हेलो फ्रेंड्स, राणा नायडू एपिसोड 2। यहाँ पर पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि राणा और नागा के बीच बन नहीं रही है और ऐसे में यहाँ पर नागा जो कि राणा नायडू से मिलने जाता है, तब यहाँ पर राणा उसको अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। और ऐसे में इन दोनों के बीच जो अनबन हुई थी, ऐसे में नागा अपने चाइनीज बेटे जो कि उसका एक चाइना का लौंडा था, उसने सेटिंग वगैरह की हुई थी, उससे पैदा हुआ था। सो ऐसे में उसको इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है तुम नहीं रखोगे तो उसके साथ रहेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेहान को जो कि एक रैपर है, और यहाँ पर नित्या को जो कि पढ़ाई कर रही थी। रेहान जो रैपरिंग की यहाँ पर प्रैक्टिस किए जा रहा था, उससे नित्या को पढ़ने में परेशानी हो रही थी और इसी वजह से नित्या यहाँ पर उसके घर पर जाती है, जो कि पवन था, जो कि एक अच्छा रैपर था। और ऐसे में वो पवन से रेहान की कंप्लेन करती है और साउंड कम करने के लिए कहती है। पवन उस चीज़ के लिए मान जाता है और साथ ही साथ रेहान को कहता है कि साउंड अपना कम कर लो, बच्ची को पढ़ने दो। अब इतना कहने के बाद पवन यहाँ पर जोक मारता है और साथ ही साथ नित्या यहाँ से चली जाती है। जब अपनी विंडो से देखती है तो रेहान उसको फ्लर्ट कर रहा था। साथ ही साथ जिस तरीके से उसके जोक्स थे, डायलॉग वगैरह मारता है, नित्या उससे इंप्रेस हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी साइड जो कि नित्या की माँ नैना, राणा की वाइफ, सिगरेट जला के अब यहाँ पर अपने हस्बैंड के बारे में सोचे जा रही थी कि उसने जो कुछ भी किया वो ये लड़की के साथ, उन सारी चीज़ों के बारे में। सो यहाँ पर राणा उसको कॉल करता है, जो कि रिकॉर्डिंग थी, यहाँ पर सुनती है और साथ ही साथ उस पर भरोसा करती है। उससे पहले यहाँ पर नागा नायडू पहुँच जाता है और जो उसके बच्चों को राणा के यहाँ पर देखता है और मिलने के बाद उसके बच्चे भी काफ़ी खुश हो लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर नाना जी आए हुए थे। और ऐसे में यहाँ पर नागा अपनी बेटी की फ़ोटो, जिसका नाम नित्या था, जो कि राणा और अन्ना और यहाँ पर जफ़ा, तीनों ने अपनी छाती पर उसके टैटू गुदवा रखे थे। सो ऐसे में इस जो कि अन्ना था, जो कि अपने राइट हैंड का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाया करता था क्लिनिक में, वहाँ की एक लेडीज़ थी जिसका नाम ऐना था। वो ऐना इसका ट्रीटमेंट कर रही थी। तब वो पूछती है कि नित्या कौन है, वो क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? तब वो बताता नहीं, उसकी सिस्टर है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, श्रीनी देखते हैं जो कि यहाँ पर नागा का बेटा था, उसको मार रहा था और यहाँ पर वो कह रहा था कि तुम नागा की दोबारा हेल्प करते नजर आए तो यहाँ पर वो तुमको फोड़ देगा। और साथ ही साथ उसकी जो फ़ोटो थी यहाँ पर उसके बेटे के सीने पर स्टेपिंग करके स्टेपलर से मार देता है और साथ ही साथ यहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड जफ़ा और राणा दोनों थे, जहाँ पर राणा जफ़ा को समझा रहा था कि उसका बाप बेकार है और वो तुमको धोखा ही देगा, सो इससे अच्छा तुम उससे ज़्यादा बने तो दूर ही रहो। लेकिन जफ़ा नहीं मानता है। साथ ही साथ जफ़ा जो कि उसको 3 करोड़ रुपए या 30 करोड़ रुपए उस पुजारी से मिलने वाले थे, जिसने कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी बचपन में, उसको मेंटली बहुत सारी चीज़ों से उसको प्रॉब्लम दी थी। सो ऐसे वहाँ पर जाते हैं और पैसे लेके आ गए थे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओबी को, जो कि जिसको की एक वो भी जो कि अपनी वाइफ को बता रहा था कि यहाँ पर उसको हेलुजेशन हुए थे, उसको कोई मारने की हेलुजिनेशन में कोशिश कर रहा था। सीन शिफ्ट होने के बाद बिल्डर यहाँ पर राणा को कॉल कर रहा था। वो कहता है ओबी को कॉल करने के बाद कि प्रिंस उसकी शूटिंग पर नहीं पहुँचा और उसकी बैंड बजने वाली है। सो ऐसे में राणा को वो भी बताता है और प्रिंस को जल्दी से जल्दी शूटिंग पर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जब राणा को ये सारी बात पता चलती कि प्रिंस शूटिंग पर क्यों नहीं गया है, तो यहाँ पर वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था और उसको मनाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ प्रिंस से मिलने के लिए भी निकल जाता है। अब यहाँ पर जो कि राणा अपनी वाइफ को समझाने में लगा था और वो नहीं मानती है, वो यहाँ पर प्रिंस के घर पर पहुँच जाता है। जब प्रिंस के घर पर वो पहुँचता है तो प्रिंस अपनी बेवड़ी की हालत में पड़ा हुआ था और उसको बताता है कि उसका कोई वीडियो है जो कि चांदनी ने शूट किया है और ऐसे में उसको उससे निकालना होगा। राणा चांदनी के पास पहुँचता है, उसकी सारी क्लिप्स और जो भी पेन ड्राइव वगैरह थी उससे ले लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर राणा प्रिंस को सेव कर देता है। तब यहाँ पर चांदनी उससे बताती है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो गलत है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रिंस गद्दार है, उससे वो प्यार करती थी, उसने कुछ भी उसकी हेल्प नहीं की। अब यहाँ पर राणा के जाने पर एक बंदा आता है जो कि एक्सपोज, जिस पर एक कार्ड देता है चांदनी को, जिस पर मुकेश धुधोरिया लिखा हुआ था और चांदनी से कहता है कि वो बंदा उसकी हेल्प कर सकता है। सीन अगेन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अन्ना जो कि यहाँ पर नित्या और उसके नागा और बाकी सारे लोगों के साथ उसके घर पर पहुंचा हुआ था, जो कि एक गैरेज था। दूसरी साइड राणा जो कि उस टकले बिल्डर के पास पहुंचता है और वो वीडियो जो कि यहाँ पर प्रिंस का था उसको दिखाता है। अब उस वीडियो में कुछ ऐसी 2 नंबर की बातें थी जो कि यहाँ पर प्रेस कुछ कार्ड किया गया था, उस चांदनी के साथ शूट किया गया था। अब ऐसे में यहाँ पर राणा उस टकले बिल्डर से कहता है कि तुम्हारा ये जो मूवी शूट उसकी प्रिंस के साथ चल रहा है, उससे तुम्हें घाटा लगेगा यदि ये वीडियो बाहर आ गया तो यहाँ पर वो पैसे की डिमांड करता है और साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपने ऑफिस में पैसे रखे थे वो राणा को दे भी देता है। अब यहाँ से उसको पैसे मिलने के बाद राणा यहाँ से निकल लेता है और सीन शिफ्ट होता है, जो कि यहाँ पर रेहान और पवन दोनों अपनी शूट की वजह से यहाँ पर राणा को बुलाए थे और साथ ही साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि पवन एक बहुत सी ऐसी गरीब बच्चा था और साथ ही साथ उसकी कुछ समस्याएं थी। सो ऐसे में बाद में पुलिस और बाकी सारी की चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती थी। सो ऐसे में पवन यहाँ पर राणा से डिस्कस कर रहा था। राणा उससे पवन को गोद लेने के लिए कहता है
अडॉप्ट करने के लिए और साथ ही साथ लीगली ये अडॉप्ट करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन सारी चीज़ों के दौरान उसको राना को उसकी स्कूल से, क्योंकि उसके बच्चों का था, फ़ोन आता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं नागा और बाकी सारे बच्चे यहाँ पर मज़े कर रहे थे। तब तक यहाँ पर राना उसे कॉल करता है और बताता है कि यहाँ पर उसके बच्चों के साथ नागा को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसकी फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नागा के चाइनीज़ बेटे को राना के बंदे ने मारा था, सो ऐसे में सारी चीज़ें यहाँ पर राना उन दोनों के बीच बातें होती हैं और यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर बहस हो जाती है, जिससे कि राना अपनी बीवी और बच्चों को लेकर वहाँ से निकल लेता है। और यहाँ पर दूसरी साइड चांदनी, जो कि उस पर मुकेश धूरिया को फ़ोन करती है और उससे मिलने की बात कर रही होती है। अब जिस तरीके से यहाँ पर उसने राना और बाकी सारी चीज़ों से प्रॉब्लम थी, तब तक यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लौरा आ गई है और चांदनी को लेकर सोना वाला रिंग्स में लेकर गई हुई है। वहाँ पर उसने एक फ्लैट दिलाया, साथ ही साथ कुछ पैसे भी दिलाए हैं और जिसकी वजह से वो राना के साथ अच्छा व्यवहार करे और दूसरी उसके दिमाग में दूसरी चीज़ें बातें ना आए। दूसरी साइड जफ़ा, जो कि दारू से उसको मना किया गया था, अब वो फूल यहाँ पर टल्ली हुए जा रहा था और साथ ही साथ एक बैग लेके, एक हाथ में बोतल लेके आगे बढ़ते जा रहा था। अगेन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम अन्ना को देखते हैं, जिसको ऐना से मिलने जाना था और उसकी आज डेट वगैरह की उसकी प्लानिंग थी। सो ऐसे में वहाँ पर उसके क्लिनिक पहुँचता है और साथ ही साथ उसको डेट के लिए प्रपोज करते हुए डेट और वगैरह की बातें भी कर लेता है। अब ऐसे में उसकी वह डेट कंफर्म हो चुकी थी। दूसरी साइड जफ़ा, जो कि उस पैसों से भरे बैग को लेकर ज़मीन पर रखे हुए था और साथ ही साथ जो कि चांदनी, जिसको कि अभी मुकेश का कॉल आ रहा था, अब उसने मना कर दिया था क्योंकि उसको जिसकी चीज़ की ज़रूरत थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पर जफ़ा बहुत सारे पैसों को लेकर पूरी तरीके से ज़मीन पर फैला पड़ा था और मानो अपनी दारू में नशे में टल्ली होकर फैला पड़ा था और साथ ही साथ यहाँ पर एक अजीब तरीके से हरकतें किए जा रहा था। साथ ही वहाँ से कूदने ही वाला था, तब तक वहाँ पर अन्ना आ जाता है। अन्ना उससे कहता है कि ऐसा ना करो, लेकिन यहाँ पर वो जंप कर देता है। तो जंप करने के बाद जिस तरीके से उसने जंप मारा था, यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।